छा गया था कि हमारा समाज कहाँ गिर रहा है, हमारे समाज की परिस्थिति में थी हैं। आज सपा का गुण गा रहे हैं लोग कि सपा हमारे लिए बहुत कुछ सब कुछ चल रही है, सपा के साथ में गठबंधन करके हम भाजपा का हराने काम करेंगे हैं। और वही राजभर समाज को, वही यादव समाज के लोग जितने थे या ऐसी दलाली कराते थे थाने को घेरवा के गाँव में राजभर को पिटवाने का काम करते थे ये सपा के सरकार वाले लोग। कोई बचाने वाला नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। गोड़ पर गिरते थे, हमारे समाज के लोग गोड़ पर गिर कर माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाते थे। कोई हम लोग आवाज़ उठाने वाला नहीं था। तो हमारे उठाने वाला में आवाज़ आ गया। आज आवाज़ उठाने वाला नहीं, आज तो मैं तलवार से अगर लड़ोगे तो तलवार से भी लड़ने के लिए, और हथियार से लड़ोगे तो हथियार से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। और तैयार कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने। जिस तरह से युद्ध करना होगा उस तरह से हम लोग तैयार। समाज से आती है 8-10 साल 5 साल, वो भी पार्टी के कार्य में रही है, लेकिन वो व्यक्तिगत ओम प्रकाश राजभर को जूताखोर क्यों बोलती है? जूताखोर वो खुद है। जूताखोर इसलिए है कि हम आपको बताओ, हम तो उसको ये भी नहीं जानते थे कि वो मेरे समाज के है। मैं तो उसके जानता, शक है, शक बिल्कुल शक है। जो हमारे समाज की होती, अगर बहन बेटी हमारे समाज की होती तो इस तरह से भाषा ना बोलती, जूताखोर बनाती मंत्री को और तलवा चटाती कि नहीं ये चप्पल खोर आदमी है और जूठा चटने वाला लोग है। ऐसी भाषा बोलेगी हमारे महिलाओं के पास। अगर किसी महिला के पास अगर वैसी जबान में बोल करके दिखाए, उसको ना सिर फाड़ दिया लोग महिला वालों ने, तो फिर बूंद में फर्क पड़ जाएगा। वो तो अकेला में जाकर बोल रही है ना, कहीं मैदान में होकर के अकेला में बोल रही है। 2 आदमी चुहार पकड़ करके यादव को पकड़ लेती है, एक बाबू साहब को पकड़ती है, एक पंडित जी को पकड़। हम तो पूछिए, यादव जी के साथ घूमती है मोटरसाइकिल पे, पंडित जी के साथ घूमती है मोटरसाइकिल पे, किसी राजभर के साथ घूमती है तो बताओ कि फलाने राजभर के साथ। सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला था कि एक ठेकेदार को अशब्द भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत तेजी से आग बुबला होकर गाली गलौज पे उतर गए थे मंत्री ओम प्रकाश राजभर। देखिए, अगर झूठा किसी को इल्ज़ाम लगाएंगे तो किसी के शरीर में आग लग जाती है। और नेताजी हमारे दलाली की जो बात करते हैं लोग, नहीं नेताजी घूस लेते हैं। नेताजी को आपको मैं कह रहा हूँ ले जाकर 10 रुपया दीजिए, लेंगे। नेताजी मांगते हैं तो मंच से मांगते हैं, 1 रुपया भी मांगते हैं तो मंच से मांगते हैं। किस लिए मांगते हैं? जनता के हित में काम करने के लिए। कि हम रैली करना चाहते हैं, आप लोग 10 रुपया देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते तो फिर हम चलते हैं। 10 रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 10 रुपया आपके सामने 500 रुपया गिरा, 1,000 रुपया गिरा, 500 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया गिरा कि नहीं? नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में, और बताते चलूँ कि फेफना विधानसभा में वासुदेवा गाँव है, जहाँ पर आज कैबिनेट मंत्री पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन राष्ट्रवीर चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिभा लगाने के लिए जो कि भूमि पूजन का आगाज किया गया, यानी कार्यक्रम को कहीं ना कहीं श्री गणेशाय कर दिया गया है। वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह भूमि पूजन में सम्मिलित हुए हैं मंत्री के, जो कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि पंचायती राज विभाग से वो मंत्री हैं और भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यही मंच है, इसी मंच पर उन्होंने हजारों जनता को संबोधित किया और कहीं ना कहीं उनके समाज में तमाम उन्होंने वादे भी किए और काफ़ी उन्होंने जो कि लुभावनी बातें भी कहा राजनीति को लेकर, और कुछ ऐसे भी उन्होंने कहा कि धरातल पे वर्क भी हमारी सरकार कर रही है, उसको हम दिला कर रहेंगे और कार्य तेज़ी से चल रहा है। लेकिन कितना सच्चाई है उन्हीं के हम कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके समाज में आए दिन कुछ ना कुछ हर समाज की बात किया जाए तो अच्छा बुरा होता रहता है, लेकिन इनके समाज पर ही चर्चा करेंगे। उन्हीं के समाज के लोग हैं और कहीं ना कहीं नेताओं से हमारी बात होगी कि इनके नेता जितना वादा किए हैं क्या खरा उतरेंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो बातें सोशल मीडिया पे देखने और सुनने को ही रह जाएगी। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। आपका भी स्वागत, आपका दर्शकों का भी स्वागत, सबका जय सुहेलदेव। सबसे पहले तो आज जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जनता को ही बताएं कि कैसा कार्यक्रम था ये कार्यक्रम था महाराजा सुहेलदेव जी के भूमि पूजन हुआ ये वासुदेवा गाँव में, और माननीय नेताजी की अगुवाई में हुआ और सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाने के यहाँ प्रतिमा लगाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। कब तक लग जाएगी? अब प्रतिमा अब यहाँ दिया गया अशोक जी के ऊपर, और नेताजी अपना जो भी सहयोग होगा और नेताजी अपना कर रहे हैं। ये जनता भी बड़ा सवाल करेगी। मंच के माध्यम से आगाज़ किया आपके मंत्री पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने कि बहुत सारे दावे भी किए, बहुत सारे वादे भी किए, बहुत सारे धरातल पर वर्क भी उन्होंने गिनाते हुए नजर आए मीडिया के सामने भी, कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार में सम्मिलित हैं उनका जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वर्क जो कि चल रहा है। कहाँ तक सच्चाई है? लोगों को कितना वो लाभ दिला पाएंगे पंचायती राज में, खासकर अपने समाज को कितना उभार पाएंगे? हम अपने समाज की बात नहीं करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। लेकिन वो एक बात कर रहे थे कि हमारा ही समाज दुबला कुचला नज़र आ रहा है। ऐसे तो हम पिछड़ गए हैं। समाज के समाजवादी पार्टी आई या बहुजन पार्टी आई, ये जो भी लोग पार्टी बनाए, जो सत्ता में गए, जो लोग सत्ता का लाभ उठाए, एक लाभ दे करके और सारे चीज़ को भुलवा करके, सारे योजना को ख़त्म करके एक लाभ दिखाते थे कि मैं भर्ती कर दिया, हम युवाओं के भर्ती कर रहे हैं, बाकी व्यवस्था सारे ख़त्म। आज हमारे नेताजी ने
भर्ती भी करवा रहे हैं और योजना भी साथ में साथ लेके चल रहे हैं। जनता के बीच में उतर करके मंत्री हो करके और जनता में उतर करके बता रहे हैं कि ये व्यवस्था मैं सरकार की उपलब्धियों में दिलवा रहा हूँ और दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। तो अब इससे बड़ा उपलब्धि हम कहते हैं। और दूसरी समस्या जो हम लोग गांव में जाते हैं, जन चौपाल लगाते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास, शौचालय, नाली, रोड, खड़िंजा के लिए हम लोग सारी बात नेताजी के पास रखते हैं और रख करके भी हम गांव में भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने पास रखते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि देखिए माता तुल बुजुर्ग नौजवान साथियों, अगर हमारे माताओं बहनों विधवा है, वृद्धा है, उनको पेंशन की ज़रूरत है तो उस पेंशन के लिए आपका प्रमाण हमको लिया कर दो। एक पैसा नहीं आपसे मांग रहा हूँ। एक मंच के माध्यम से उन्होंने आगाज किया कि जीरो पावर्टी योजना लेकर आए हैं, जो कि 15 लाख लाभार्थी को, मतलब गरीब असहाय लोगों को हम जो कि आवास, पेंशन, तमाम जो कि चीज़ों से लैस कराएंगे। वो कैसे हो पाएगा धरातल पर? अगर वो गरीब है तो उसको पूरा फुल व्यवस्था मिलेगा, इसमें कोई जुरा नहीं है। और हम लोग भी लगे हैं कि नहीं, जो भी वंचित हो, अगर सरकार के जो अधिकारी हैं अगर कहीं गलती कर जाते हैं तो उसके पक्ष में हम लोग भी लगे हैं कि जो छूटे हुए छटके हुए हैं उनको ले जा करके सामने करके उनको हिस्सा दिलवाने का काम करें। एक वीडियो सोशल मीडिया बड़ा तेज़ी से वायरल हो रही है, हमने भी देखा, कई लोगों ने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, कि रसला विधानसभा के क्षेत्र में उन्हीं के ही महज 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द बगडोरा करके कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर राजभरों के आशियाने को बुलडोजर से ढहा गया। सर देखिए, नाजायज़ ज़मीन पर अगर आप काबिज कर लेंगे तो आज न तो काल छोड़ना ही पड़ेगा। वो बाबू साहब की ज़मीन थी, जब वो नापी करवाए उनके जब रकबे में चले गया तो उसमें से छोड़ना ही छोड़ना है, कोई मंत्री हो या। सवाल यहाँ है कि जनता को, समाज तो ठीक है आपके राजभर समाज की है, लेकिन कोई भी समाज से आता हो अगर कहीं ना कहीं वो गरीब परिवार का है तो आज कहाँ जाएगा? उसका आशियाना तो उजड़ गया। उसके लिए हम लोग तुरंत एसडीएम से बात किए, नेताजी ने बोले भाई ऐसा कैसे कर दिया। उन्होंने एसडीएम ने बोला कि सर मैं इनको सारा उपलब्धि दिला रहा हूँ। तुरंत आवास का व्यवस्था कर दिया, ज़मीन भी खोज के दिया गया, उनको ज़मीन भी मिली। 6 घर उनको बना करके, मतलब नेताजी ने अलर्ट करा दिया, तो उनको ज़मीन भी मिल गई और आवास भी चालू हो गया। मतलब प्रक्रिया चालू है। ऐसा हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, धरातल पर उतर को उनको पता करके तब बताते हैं कि नहीं क्या हुआ। वहाँ भी पता किए और अपना कार्यालय पर भी जाकर पता किए कि ऐसे क्या हो रहा है। आपके माध्यम से मैं देखा हूँ, क्या नाम है, कुछ मीडिया वाले लोग जो हैं कि तट में जाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, नेताजी आपका नेताजी मंत्री है। अरे मंत्री जी क्या करेंगे? आप अगर गलती करते हैं तो मंत्री जी को दोषी बनाएंगे। आपको भी देखना चाहिए कि नहीं हम गलत जगह पर बैठे हैं तो उसको आज नहीं तो कल मुझे छोड़ना पड़ेगा उस व्यवस्था को लेकर। लेकिन फिर भी हमारे नेताजी ये लग रहते हैं कि नहीं, कोई अगर गरीब है और वंचित है वो चीज़ है, उसको साथ लाभ दिलवाने के लिए। आज देखिए ज़मीन की बात आ गई है, तो जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके पास एक योजना बन के आई है घरों बनाने के लिए, घरौनी बनाने के लिए। नेपाल को, कनगोई को, एसडीएम को सबको अवगत करा दिया गया है को जो भी व्यक्ति है उसको घरौनी को पता करके, घरौनी उसका नाम करके और उसका नंबर डाल दीजिए कि उसको फलाना आदमी के फलाना नंबर पर घरौनी है, और कल वो दूसरा आदमी झगड़ा ना करके मेरे यहाँ तक है। इस व्यवस्था के लिए सरकार से बेसी हम लोग नेताजी लगे हैं, सरकार से बेसी हमारे नेताजी लगे हैं कि नहीं उसको उपलब्ध कैसे किया जाए। हमारा समाज पिछड़ा है, हमारा समाज गरीब है, हमारा समाज समझ नहीं पाता, हमारा समाज अनशिक्षित है। सारा व्यवस्था नेताजी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। ये चीज़ लेकर के हम लोग जनता के बीच में उतर करके जनता को बताने का काम करते हैं। कल हमारा इस तरह से नेताजी जनता के बीच में मांग करके वो काम करते हैं, किसी से दलाली नहीं करते हैं। फिर भी आप ही के समाज के लोग हैं, आपके पार्टी में रहे हैं 10 साल 5 साल पूर्व में देखा जाए तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ जुमलाबाजी है। ओम प्रकाश जो दावे और वादा करते हैं उस पर कतई खरा नहीं उतरता। अभी सुनता राजभर जी के कमेंट मैंने देखा था, कमेंट में लिखिए कि नेताजी का भाषा है। हम उनसे पूछना चाहता हूँ सुनता जी से कि उनसे पूछिएगा कभी जा करके कि सुनता जी आपको बोलने का ढंग नहीं था, चलने का तरीका नहीं था, ये कौन दिया? गाड़ी पर चला कर, नेताजी ने गाड़ी पर चला करके, अगर वो कुशीनगर से है तो बलिया में उनको पहुंचाने का नेताजी ने काम किया, अगर कुशीनगर में है तो उनको बनारस पहुंचाने का काम किया तो नेताजी ने किया। बोलने का तरीका, बतियाने का तरीका, समाज में उतर कर किस तरह से भाषण देना है, ये जो भी विपक्ष लोग हैं वे सारे हमारे दल में आकर के हमारा भाषण सीख करके और हमारे पर गाली देने का काम करते हैं, उंगली दिखाने का। देखिए गुरु होता है, गुरु कभी चाहता है कि मेरा चेला आगे जाए। जो भी मास्टर होगा ये नहीं चाहता कि मेरे तरह जाकर के बैठ के तुम ही स्कूल में पढ़ाने का काम करो, वो चाहता है कि हमसे आगे बढ़ो। अब आपके ऊपर उपलब्धि है, आप कितना पढ़ेंगे, कितना आगे जाएंगे, आखिर आप पीछे ही रह जाएंगे। ये आपकी उपलब्धि है, आप करें या ना करें,
ये मेरे नेताजी का जवाब है, सवाल है। नेताजी हमारा बराबर कहते हैं कि नहीं आप आगे बढ़ो, मैं बढ़ाने के लिए लगाऊं। हम लोग जैसा नेता को ज़मीन पर उतार करके बोलने का और ढंग सिखाने का वो काम किए। आज हम बोल रहे हैं आपके बीच में और बोल करके आपको समझाने का काम करते हैं। तो क्या लग रहा है आपके समाज से, चाहे वो महेंद्र राजभर हो, नई पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं वो भी आगाज कर रहे हैं हर एक पहलू पे। आपके सुनीता राजभर हैं, सीमा राजभर हैं, तमाम ऐसे राजभर चेहरे हैं जो कि आए और गए। कुछ लोग पार्टी बनाकर भी आगाज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इनका, और कुछ लोग तो चैलेंज भी कर दिए हैं कि ओम प्रकाश राजभर पूरे उत्तर प्रदेश भारत में कहीं से भी लड़ेंगे तो उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। दावा कौन कर रहा है? आपके समाज के लोग ही कर रहे हैं। जब शुरू में हमारे नेताजी आए थे सन 2000 में, 2002 से स्टार्ट किए, तो जब चलने लगे ज़मीन पे तो दिया जला करके और रहरी की खेत में, ऊखी की खेत में पंचायत करते थे। कुछ तत्वे के लोग थे कि गाली देते थे, ये कहाँ से आ गया, हराम है, यो है, कुत्ता है, आके समाज के बीच में भड़काऊ भाषा बोल रहा, इस तरह से होता था। लेकिन नेताजी ने चाचा लेखा बुजुर्गों को खोज करके और ला के सामने खड़ा करके ऐसा आज प्रक्रिया लगा दिए कि बाबू साहब, यादव, ठाकुर, कोयरी, कुहार, लोहार, धोबी, दुसाद, बिंद, मलाह, पाल, प्रजापति, चाहे जौन भी जात के लोग हैं, बसफोर तक ले हमारे साथ लग करके और हमारी पार्टी का आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ महेंद्र का दिखावा है कि महेंद्र की पार्टी में मैं काम करता हूँ, लेकिन उसके मोटरसाइकिल के लेके चलने वाला कौन लोग है उससे जाकर पूछिए। क्या बातों में कहना चाहते हैं कि महेंद्र राजभर बुलवा रहे हैं? महेंद्र राजभर तो बिल्कुल सच, महेंद्र राजभर के बोलने का तमीज नहीं है जी। महेंद्र राजभर को बोलने का तमीज नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, उनको सदन में जब पहली बार हम लोग जब लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ जाकर के पूछा गया था मीडिया वाले ने, आप लोग नहीं जाकर पूछे थे कि विधायक का फुल फॉर्म बताइए, उनको पता नहीं। लोकसभा का मतलब क्या होता है उनको पता ही नहीं। तो क्या उनसे सवाल उम्मीद आप हम रखें? वो तो कहते हैं कि 19 साल की जवानी हमने निछावर कर दिया ओम प्रकाश राजभर को। 19 साल में नेता नहीं बन पाए वो। 60 साल की उम्र अपन जान कर दीजिए। आपको सदन के बारे में कैसी बोलनी चाहिए, सदन के बारे में क्या होता है, सदन में कैसी व्यवस्थाएं होती है, सदन में क्या भाषा बोलना पड़ता है, ये चीज़ का आपका ज्ञान नहीं है तो आप कहाँ आगे जाएंगे? हम पूछना चाहता हूँ, कहाँ आगे जाएंगे, किस माध्यम से जाएंगे? जब आपके पास तरीका ही नहीं है कि समाज के बीच में हम किस तरह से बात करें, तो सदन में क्या बात करेंगे हमारे? हम तो बहुत लोग देखें सदन में जब बात चलती है तो बहुत लोग देखें कि सुर्ती बना के और खाते हैं, खा करके सो जाते हैं, भाषण उधर चलता रहता है, मुँह बा के सो जाते हैं। हम सदन में देखे हैं। अब उनको बुलाओ कि नहीं महेंद्र जी आप चुनाव जीत गए हैं, आइए अपना सदन में बात कहिए कुछ, वो क्या कहेंगे? अच्छा चलिए, पूर्वांचल में तमाम राजभर नेता हैं, हर एक पार्टी दल में अनिल राजभर समेत तमाम मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सुबह पूर्व में भी रहे हैं, कुछ लोग पार्टी भी बनाकर लोग आगाज कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं इंद्रजाल में घेरने की प्लानिंग हो रही है। आने वाले चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा विपक्षी दलों से? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। पढ़ने वाला जो था पढ़ गया। ये गरीब समाज है और गरीब समाज दबा हुआ था, आज तक ले कोई उठाने वाला नहीं था। आज सबको आँख में ध्यान मोतियाबिंद छाया था। तक पहले सब विधायक थे, संसद थे, मंत्री के बने थे, मोतियाबिंद। नहीं ऐसा तो नहीं कि 19 साल 10 साल 8 साल 5 साल तमाम नेता लोग आए, सीखते गए, राजनीति चुनाव भी लड़े, नहीं लड़े, पार्टी भी बना ले, छोड़ते गए। ऐसा तो नहीं कि आप जैसे भी लोग भविष्य में इस तरह का अपने वादे से बदल जाएंगे? ये बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये मन का स्वार्थ जो है ना, जो मन में स्वार्थ बैठ जाता है कि हमको 10 रुपया नहीं मिला तो वो बदल जाता है। आज जिसके पास स्वार्थ नहीं है कि हमको ये चीज़ मिले तो वो क्या बदलेगा यार? हम तो बस वो समाज को बदलने चाह रहा हूँ कि समाज हमारा बदल जाए, हमारा समाज बदल, आज इतिहास बदल गया, समाज भी बदल जाए, तब जानेंगे कि नहीं हमारा समाज और इतिहास हमारे दोनों ऊपर हो गया, अब कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आज बहुजन के समाज के वोट हैं, बाबा साहब के जगा के चले गए, बाबा साहब मर गए, उनका प्रतिमा का पूजा हो रहा है, सारी दुनिया पूजा कर रही है बाबा साहब का कि नहीं बाबा साहब आ जाएँ। उस तरह से कांशी राम जी आए और घर घर जा करके जगाए, है बहुजन समाज के लोग जागो, आज सवेरा हो गया है और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम करो और राजनीति में आगे भाग लेने का काम करो। और जब राजनीति में भाग लिए तो आज हरिजन समाज के लोग में जाके देखिए, किसी गांव में अगर 10 गो घर होगा तो 8 गो नौकरी वाला होगा, न 7 गो नौकरी वाला जरूर मिलेगा आपको, एक भी बाकी नहीं रहेगा। और राजभर समाज में बस्ती में जाकर घूम के देख लीजिए, राजभर समाज की बस्ती में घूम के जाके देख लीजिए, अगर 50 को घर है राजभर का, एक मिल जाएगा तो मिल जाएगा, तो वो भी नहीं मिलेगा भैया, 0 मिलेगा आपको। चलिए एक लास्ट सवाल आपसे होगा। आपके नेता कई मंचों पे मंत्री से पहले भी कहा करते थे, मंत्री बनने के बाद भी शायद एक आध बार कहे होंगे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, आरक्षण भी दिलवा रहे थे अपने समाज को, समाज सहित और भी समाज को, दारू भी बंद करा रहे थे, लेकिन इस पर कितना खरा उतरेंगे ओम प्रकाश राजभर? आज भी दारूबंदी की हमारी चुनाव लड़ाई चल रही है। दारू बंद कराना उत्तर प्रदेश से हमारा समाज सबसे ज़्यादा पियक्कड़ है
और पीने के बाद सारे लोग अपना अपना घर चले जाते हैं। लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि एक घोट मार लेगा तो उसे उसका नशा दूर नहीं होता है। जब तक वो 4 गो शीशी नहीं मार के पलट नहीं जाएगा तब तक उसका जीव शांति नहीं होता है। तो इसलिए हमारा नेताजी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश दारू ही खत्म कर दें, ना हमारा दारू रहेगा ना हमारा समाज पिएगा, ना रहेगी बास न बजेगी। बस बाजेगी बसुड़िया। दूसरा शिक्षाहीनित हम लोग समाज हैं, हम लोग के पास शिक्षा नहीं है। अभी नेताजी ने कहा कि ट्रिपल सी फ्री करवा दिया हूँ, जिस व्यक्ति को पढ़ना है पढ़ो। तो 10वीं पढ़ करके 8वीं 10वीं पढ़ करके हमारे लड़के आगे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे घर में पिताजी का नौकरी नहीं, दादाजी का नौकरी नहीं, हमारे भाई कोई नौकरी वाला नहीं। हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं। मजदूरी करके अगर बड़े भाई हमारा हो जाता है तो उसको शादी कर देते हैं, दुल्हनियाँ आ जाती है तो हमको घर में दिक्कत आ जाती है। तो हमारे पिताजी जो है कि पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को, चाहे हम नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चों को। तो बच्चे के ना पढ़ाने के कारण वो नेताजी को चिंता हुआ कि हमारे समाज के लोग पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। 10वीं पढ़ कर 8वीं पढ़ करके वो समाप्त कर देते हैं। तो उसके लिए नेताजी कहें कि 10वीं ही पढ़ करके आप ट्रिपल सी की पढ़ाई करो, BEd मत करो। ट्रिपल सी की अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो ब्लॉक की नौकरी है, ग्राम सभा की नौकरी है, आप और कहीं जाने की नहीं पड़ता। 12,000 14,000 की नौकरी आपको गांव में भी लग सकती है। इसलिए नेताजी ज़्यादा जोर लगा रहे हैं समाज को कि समाज लोग जागो अभी से सवेरा, आपसे जागो अभी से सवेरा हो जाएगा। जब तक जागोगे नहीं, आप लोग की मीडिया से देखने को मिलता है कितने लड़के हमारे जो कि लड़का है लड़कियां है जो आप हिंदुस्तान में टॉप कर रही हैं, दौड़ में निकाल रही है या क्रिकेट में निकाल रही है, चाहे कबड्डी में निकाल रही है, चाहे जो भी चीज़ में है। आज एक व्यक्ति तो दिखाई दे रहा है ना। चलिए, समाज को कितना फर्क पड़ा है। ओम प्रकाश राजभर को 22 साल पार्टी बना लेने में, 6 MLA हैं, खुद 2 बार मंत्रालय संभाल रहे हैं। समाज पे कितना इफेक्ट पड़ा देखा जाए तो, प्लस और माइनस को देखते हुए? चश्मा 2 किस्म का होता है, देखने का नज़रिया। देखने का नज़रिया। आप लगाए हैं सफ़ेद वाला चश्मा, उसे साफ दिखाई देगा। कुछ लोग ने काला वाला चश्मा पहनते हैं तो उसे नीला दिखाई देता है। तो उसी तरह से है आज जो पीला गमछा लगा लिया उसको बिल्कुल विकास दिखाई दे रहा है, और जो लाल हरियर करिया लगा के चल रहा है उसको वही जो आपको बताया हूँ वही दिखाई देगा। तो सीधा सवाल है। चलिए, देख सकते हैं कि सुभाषपा के नेता हैं और इन्होंने अपनी नेता को कहीं ना कहीं बखूबी बातों को रखा सोशल मीडिया के माध्यम से। और भी 1-2 लोग हैं। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? हम ना बोल रहे हैं। नहीं बोलते हैं? काहे नहीं बोलता? आपको समाज में नेता ओम प्रकाश राजभर जगा रहे हैं और आप पीला गमछा भी लगाए हैं और कह रहे हैं कि हम मेरा नाम नगेंद्र राजभर पड़ेगा। कहाँ से हैं? रसड़ा विधानसभा ग्राम महमूदपुर का हूँ। इस पार्टी में पीला गमछा लगाए, कब से एंट्री हुई आपकी? मैं 2004 से इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। चूँकि बीच में परिवार शादी होने के बाद आई, गरीब समाज है हम लोग का। चूँकि मैं दुबई चला गया, 5-6 साल रहा, उसके बाद मैं 6 साल के बाद आया यहाँ, तो पार्टी में अपना फिर काम करने लगा। आज तक ले मैं आपसे बता रहा हूँ कि बहुत हमारे कास्ट का विधायक मंत्री बने, हर पार्टी में रहे, लेकिन कोई राजभर समाज को चाहे दलित समाज को नहीं जगाया। जो ने आज हमारा माननीय मंत्री जी ने छोट कास्ट को, पिछड़ा समाज को जगाए, उठाए, और देश विदेश में राजभर को जगाने वाला, उठाने वाले हमारे माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किए हैं। मतलब राजभर समाज में तमाम नेता आए गए, कुछ लोग हैं भी, कुछ लोग अलविदा भी हो गए हैं दुनिया से, लेकिन देखा जाए तो ओम प्रकाश के आने से कितना फर्क पड़ा है? अभी बहुत फर्क पड़ा है। मतलब समाज ओम प्रकाश को नेता मानती है? हाँ, मानती है, आज भी मानती है। दिया जैसा उनको, जैसे घर में पुजाई होता है, वैसे माननीय मंत्री जी को पुजाई राजभर समाज, दलित समाज के लोग करते हैं। मतलब राजभर समाज के इंजन है, अब बाकी सब लोग कह सकते हैं कि डिब्बे हैं, जिधर इंजन जाएगा उधर जो कि बुगिया जाएगी। चलिए, देख सकते हैं कि ये राजभर समाज के नेता हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जिधर जाएंगे, वो रात हो या दिन हो, ये समाज चलेगा और समाज को कहीं ना कहीं एक नई दशा और दिशा दी है, नई ऊर्जा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।